भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी जलवायु के विषय में हम आज बात करेंगे। यह हमारे बीए प्रथम वर्ष भारत का भूगोल के अंतर्गत आती है। भारत विशाल देश होने के कारण इसमें विश्व की सभी प्रकार की जलवायु का मिश्रण पाया जाता है। भारत की स्थिति ग्लोब पर अक्षांशीय दृष्टि से देखी जाए तो 6 मिनट 4 सेकंड से शुरू होती है, जिस कारण से भारत में उष्णकटिबंधीय एवं इसका विस्तार 29 डिग्री लंबा होने के कारण इसमें सभी प्रकार की जलवायु का मिश्रण पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंध भी पाया जाता है, कहीं पे अत्यधिक ठंड पड़ती है, कहीं पे अत्यधिक गर्मी पड़ती है, कहीं पे अत्यधिक वर्षा भी होती है, जिस कारण से भारत में सभी प्रकार की जलवायु का मिश्रण पाया जाता है। एक विद्वान है मार्शन महोदय, उन्होंने बताया है कि भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मार्स डैन जो विद्वान है वो कहते हैं भारत में विश्व की सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सभी प्रकार की जलवायु पाई। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जलवायु के सभी रूप देखने को मिलते हैं। चाहे दक्षिणी भारत की ओर जाए तो वहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जबकि मध्य भारत में मानसूनी उष्णकटिबंधीय शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जबकि उत्तर की ओर जाते तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। यदि हम मैप की बात करें तो भारत में जलवायु निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। हमारी भारत की मध्य में से होकर कर्क रेखा गुजरने के कारण जो भारत के उत्तर वाला भाग है वह उष्ण शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि दक्षिण वाला भाग उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। कटिबंध के अंतर्गत आता है। भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण से दक्षिणी भारत में हमेशा सम मौसम रहता है, जलवायु रहती है, जबकि उत्तर भारत में उत्तर की ओर जो हिमालय पर्वत है वहां पर भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवाओं के कारण से यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु एवं 23.5 डिग्री मकर रेखा के कारण से इसके उत्तर वाले भाग में उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में जो कि जलवायु है उसे प्रभावित करने के लिए मुख्य रूप से निम्न परिस्थितियां उत्तरदायी है। पहली है समुद्र से दूरी। निम्न परिस्थितियां भारत के लिए जलवायु में परिवर्तन लाने वाली है। भारत की जलवायु के लिए मुख्य कारक है, पहला है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। भारत का दक्षिणी भाग समुद्र तटीय है क्योंकि ये प्रायद्वीपीय स्थिति में है, जबकि उत्तर वाला भाग समुद्र से काफी दूर है। इसलिए यहाँ पर समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए दक्षिण भारत की जलवायु सम है, जबकि उत्तर की समुद्र प्रभाव से विहीन होने के कारण
समुद्री प्रभाव से विहीन होने के कारण शीतोष्ण पाई जाती है, शीतोष्ण पाई जाती है। दूसरा है समुद्र से ऊंचाई, दूसरा है समुद्र से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। भारत का अधिकांश भाग समुद्र से ऊंचा है, भारत का अधिकांश भाग समुद्र तल से ऊंचा है, जिस कारण से इसमें जलवायु परिवर्तन होते हैं। ऊंचा होने के कारण से जो ऊंचे भाग है वहां पर समुद्री प्रभाव नगण्य रहता है, समुद्री प्रभाव नहीं पड़ता या नगण्य रहता है। दो कारण हो गए। तीसरा कारण भूमध्य रेखा से दूरी, तीसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, अर्थात भारत का जो दक्षिणी भाग है वह 6 डिग्री 4-5 मिनट से शुरू होता है, नॉर्थ से शुरू होता है, जो कि भूमध्य रेखा से लगभग 6 डिग्री 45 मिनट दूर होने के कारण से यहां पर भूमध्य रेखा का प्रभाव भी पड़ता है। एवं दक्षिण वाले जो इसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। फिर आगे पर्वतों की स्थिति, चौथा पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय है जो कि काफी ऊंचा है, काफी ऊंचा है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी गई है, जबकि सबसे ऊंची चोटी है वह 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र से उठने वाली आर्द्रता भरी हवाओं को रोक करके भारत में वर्षा करने का कार्य करता है। एवं दूसरी ओर भूमध्य रेखा से आने वाली शीत लहरों को रोक करके भारत को ठंडा होने से यानी जमने से रोकने का कार्य भी हिमालय द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, जिसके कारण से यह हवाओं के समांतर है। एवं हवाओं के समांतर होने के कारण से अरब सागर से आने वाला मानसून इनके सहारे आगे बढ़ जाता है एवं पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती और यहां पर शुष्क वातावरण, उष्ण वातावरण पाया जाता है, उष्ण वातावरण पाया जाता है। दूसरा, इसी के कारण से राजस्थान का पश्चिमी भाग बंजर हो गया है। पांचवा, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति से तात्पर्य है कि भारत के जितने भी पर्वत है, जैसे उत्तर में हिमालय है, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की दिशा, भारत में जितने भी पर्वत है उनकी स्थिति अलग अलग है। जैसे हिमालय है वो उत्तर में आया हुआ, उसकी जो स्थिति है उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है, हिमालय की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये हिमालय है जिसकी स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इस स्थिति के कारण से जितनी भी आर्द्रता भरी हवाएं
चाहे वे अरब की खाड़ी से आए, चाहे वे बंगाल की खाड़ी से आए, उन्हें रोक करके भारत के दक्षिणी भाग में, यानी कि हिमालय के दक्षिणी भाग में वर्षा करने का कार्य करता है हिमालय। दूसरा, भारत के पश्चिमी भाग में एक पर्वतमाला है जिसे अरावली कहा जाता है। यह अरावली, जिसकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण यहां पर यह वर्षा नहीं करा पाती। कारण है इसकी स्थिति, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली हवाएं जो इसके समांतर चलती है, उनके कारण से हवाएं इसके सहारे आगे बढ़ जाती है एवं पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती, लेकिन पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर यह वर्षा कर पाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून उसे रोक करके यह पर्वतमाला राजस्थान के पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देती है, लेकिन पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं कर पाती, यह पर्वतों की दिशा के कारण से। इसी प्रकार से सह्याद्री पर्वतमाला, जो कि भारत के पश्चिम तटीय क्षेत्र में आई हुई है, इस पर्वतमाला के द्वारा जितनी भी अरब सागर से हवाएं आती हैं रोक दिया जाता है और वर्षा की जाती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र के कारण से यहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां आई हुई है, जो कीपाकार पहाड़ियां हैं, इनके कारण से भी इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। छठा है पवन की दिशा। भारत में सर्वाधिक पवनें हैं, वे गर्मी के मौसम में चलती है और उन पवनों की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, जिसके कारण से भारत में वर्षा नहीं हो पाती, न ही किसी अन्य प्रकार की संभावनाएं होती है। फिर उत्तर से सर्दियों के मौसम में उत्तर से ठंडी हवाएं आती है, जिन्हें हिमालय रोक करके भारत को ठंडा होने से बचाता है। फिर है समुद्र में जल की मात्रा एवं लवणता। भारत के पास में, प्रायद्वीपीय भारत के पास में बहुत बड़ा समुद्र है, हिंद महासागर, उसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। इन दोनों समुद्रों में काफी मात्रा में जल है और लवणता कम है, जिसके कारण से यहाँ पर जब भी सूर्य की सीधी किरणें गिरती है तब यहाँ का जल वाष्प बनता है और वाष्प बनने के बाद में उनसे संघनन की क्रियाएं होती है और उसके बाद निरपेक्ष आर्द्रता मिलने के पश्चात ये हवाओं के सहारे समुद्र से स्थल की ओर चलती है और भारत के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा करने का कार्य करती है। फिर है वनस्पति। जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है, जैसे पश्चिम का समुद्र तटीय क्षेत्र, पूर्व का क्षेत्र, हिमालय का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र या पूर्वी भारत का क्षेत्र, जहां पर वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, वहां पर ये आर्द्रता भरी हवाओं को रोक करके उन्हें ठंडा कर करके निरपेक्ष आर्द्रता के द्वारा वर्षा करवाने का कार्य करते हैं। इनके लिए एक सूत्र बनाया जा सकता है,
समुद्र से दूर ऊंचे हिमालय पर वन उगे। अब देखते हैं भारत में ऋतुएं। भारत में ऋतुएं, तो भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं मानी गई। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं मानी गई है। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं मानी गई है। पहली गर्मी, दूसरी वर्षा, तीसरी है शीत ऋतु या सर्दी ऋतु। भारत में मुख्यतः 3 ऋतुएं मानी गई है, जिनका समय है गर्मी 15 मार्च से 15 जून के मध्य। जब सूर्य उत्तरायण होता है, कहने का तात्पर्य है जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमके, तब भारत में गर्मी की ऋतु होती है। फिर इसके बाद में वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर के मध्य होती है, जब सीधा चमक रहा है और इसके साथ में समुद्र के ऊपर भी सीधा चमकता है। समुद्र में पानी है जो सूर्य की रोशनी में उससे प्राप्त सूर्यताप के द्वारा जल वाष्प में बदलेगा। वाष्प में बदलने के बाद में संघनन की क्रिया होगी। संघनन की क्रिया बाद में उसमें संघनन की क्रिया के बाद में उसमें बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और बादल पवनों के सहारे आगे बढ़ेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता प्राप्त करेंगे और निरपेक्ष आर्द्रता प्राप्त करने के बाद ये भारत के सबसे पहले पश्चिमी तटीय क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करने का कार्य करेंगे। यह प्रक्रिया 15 जून से 15 सितंबर के मध्य में होती है। फिर सर्दी, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है, जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है और सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, मकर रेखा पर सीधा चमकता है, तब भारत में सर्दी की ऋतु होती है। सर्दी की ऋतु है वो 15 सितंबर से 15 मार्च के मध्य में होती है। इस समय भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कड़ाके की सर्दी के कारण से यहाँ पर इस समय गेहूं आदि की फसलें, रबी की फसलें बोई जाती है एवं इस समय भारत में मावठ होता है, जो पश्चिमी विक्षोभों के कारण से होता है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण से होता है। विक्षोभों के कारण से होता है। भारतीय जलवायु विभाग ने भारत की जलवायु को ये सामान्य तौर पे बांटा गया था, जबकि भारतीय जलवायु विभाग ने भारत की ऋतुओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।